अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। इसको हमने सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर्स रूल से। पेपर में वो आपको कोई एक मेथड कहेगा, या कहेगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें, या कहेगा क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें। तो जिस मेथड से वो आपको कहेगा उस मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे इन दोनों मेथड से बारी बारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, सबसे पहला देखें हम क्या करेंगे इसे कि इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास जब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है इन इक्वेशंस को अगेन लिखना है एक बार। 2y is equal to 8, 3x minus y is equal to -1। अब इनको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। x का कोफिशिएंट 4 है, ये लिखें। फिर y का कोफिशिएंट 2 है, ये लिखें। x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी साथ लिखेंगे आप, यानी -1। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया इनके कोफिशिएंट्स का। आगे एक मैट्रिक्स आपने बनाना है x और y जो इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं, इज इक्वल टू ये जो नंबर है 8 और -1, इनका यहाँ पे अलग मैट्रिक्स बनाएं। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई इन दोनों इक्वेशंस की। अब हमने इनको नाम दे देने हैं, लेट कर लें a इज इक्वल टू दिस, यानी 4 2 3 -1, ये a है। और ये वाला मैट्रिक्स कैपिटल X कहलाएगा, और ये वाला मैट्रिक्स इसे B का नाम दे दे, 8 -1। ठीक है जी। तो अब हमने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 4 2 3 -1। डिटर्मिनेंट के लिए आपने सीधी लाइंस लगानी है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। इन्हें मल्टीप्लाई करें आप, 4 इंटू -1 माइनस डालेंगे, 3 इंटू 2, 4 इंटू -1 -4, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस, 6 और 4 प्लस हो जाएगी 10, साइन बड़ी रकम वाला माइनस का, ये आ गया डिटर्मिनेंट -10। अब हम आगे करेंगे इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। यहां पे आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, या आप मुख्तसर भी लिख सकते हैं बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, इस ए मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है। -4 इधर और 4 इधर आ जाएगा, ये -1 और ये 4। और इनकी आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये +2 -2 हो जाएगा, ये +3 भी -3 हो जाएगा, ये -2 और ये -3, ये एडजॉइंट आ गया। अब आपने फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऊपर आप एडजॉइंट लिखें, -1 -2 -3 4, नीचे आप डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट से। ए का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड किया है -10, ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने फार्मूला एक यूज करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। इसमें आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह पे क्या आएगा, ये देखें कैपिटल X इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो आप इस कैपिटल X की जगह ये वाला मैट्रिक्स लिख दें, x y इज इक्वल टू a इनवर्स की जगह पे ये जो हमने फाइंड किया है ये a इनवर्स है, ये वाली सारी वैल्यू लिख दें, -1 -2 -3 4 डिवाइडेड बाय -10
और इसके साथ ये बी मैट्रिक्स लिखें, ये वाला 8 माइनस 1, यानी इस फार्मूले में x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी में आप ये वाली वैल्यूज पुट कर दें। अब आप क्या करें, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। ये वाला लेफ्ट साइड पे x y मैट्रिक्स एज इट इज लिख दें, इन्हें मल्टीप्लाई करें। ये वाली रो मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, -1 मल्टीप्लाई 8 प्लस डालेंगे, और फिर -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -2 मल्टीप्लाई -1। अब ये सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये वाली रो -3 मल्टीप्लाई होगा 8 से, प्लस डालेंगे, और 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से। और ये जो नीचे आ रहा है आपके पास -10, इसे एज इट इज नीचे लिख दें। 8 इंटू -1 -8, 8 1 8 होता है, साथ ही नेगेटिव साइन है इसलिए -8 आएगा। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो प्लस फिर इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 ही रहेगा। 2 1 2, 8 3 24, साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस का 24 आएगा। आगे ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 1 4 ओवर -10। अब 10 को पहले इनको सॉरी प्लस माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा 28 आ जाएगा, साइन बड़ी रकम वाला लगाएंगे ओवर -10। अब आप क्या करें कि इन दोनों वैल्यूज को -10 से डिवाइड कर दें, -6 ओवर 10 माइनस का, और -28 ओवर -10। जी कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा 2 3 6, 2 5 10, माइनस माइनस से कट जाएगा 3 ओवर 5, और ये है हमारे पास 28। इसकी आप कटिंग करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, माइनस माइनस से कट गया, ये आ गया 14 ओवर 5। ये हमारे पास आंसर है x y का। x इसके बराबर है और y इसके बराबर है। अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग लिख लें कि x इज इक्वल टू 3 ओवर 5 एंड y इज इक्वल टू 14 ओवर 5। ये हमारा इन्वर्जन मेथड से सॉल्यूशन आ गया, x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से करेंगे। क्रैमर रूल से करने का क्या तरीका है कि आपने यहां तक ऐसे ही करना है प्रोसेस, क्रैमर रूल में भी आगे से डिफरेंट हो जाएगा मेथड, वो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इसे हम लिखा रहने देते हैं आंसर को, क्योंकि क्रैमर रूल से भी यही आंसर आएगा, हम मैच कर लेंगे। क्रैमर रूल में आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है, यहां तक वैसे ही करना है, आगे से आप लिख दें बाय क्रैमर्स रूल। अब हम क्रैमर्स रूल के मुताबिक इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। जी क्रैमर रूल से करते हुए आपने यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अब आपने ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a तो ये है, ax क्या होगा, ax ये होगा कि आप इस a मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की जगह पे आप ये b का कॉलम लिख दें तो ये ax बन जाएगा। यानी इस 4 3 की जगह आप ये 8 1 लिखें, 8 1। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइंस लगाएं क्योंकि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, और ये सेकंड कॉलम एज इट इज लिख दें 2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट लें, इन्हें मल्टीप्लाई करें आपस में, 8 इंटू -1 माइनस -1 इंटू 2, 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 2, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। जी अब ay फाइंड करें। ay क्या होता है, a मैट्रिक्स में इस सेकंड कॉलम की जगह अब आपने ये b का कॉलम लिखना है। पहले ax में फर्स्ट कॉलम की जगह b का कॉलम लिखा था, अब ये सेकंड कॉलम की जगह आपने b का कॉलम लिखना है।
तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख दें 4 3, सेकेंड कॉलम की जगह आप बी का कॉलम लिखें 8 माइनस 1, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, इसे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 4 इंटू माइनस 1, माइनस डाल के 3 इंटू 8, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 3 8 जार 24, माइनस माइनस प्लस, ये 28 हो जाएगा, साइन बड़ी रकम वाला माइनस का, ये ए वाई आ गया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास ये जो x की वैल्यू है, ये जो हमने फाइंड करनी है, ये इसके लिए फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसके लिए फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दें। ए एक्स का आंसर हमारे पास क्या आया है, ए एक्स डिटर्मिनेंट का -6, तो इसकी जगह लिखें -6, नीचे ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -10, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -10, इसकी कटिंग करें, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3/5 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखें, वो क्या है -28, इसको डिवाइड कर दें ए डिटर्मिनेंट पे, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 है, तो ए डिटर्मिनेंट की जगह -10 लिखें, इसकी कटिंग करें, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 28 को 2 पे कटिंग करें तो 14 आएगा, तो ये आ जाएगा 14/5। तो हमारा आंसर देखें, पहले भी यही आया है x इज इक्वल टू 3/5, अब भी यही आया है, y 14/5, अब भी 14/5। अब जरा आप गौर करें कि जब हमने इन्वर्जन मेथड किया तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ था, तो क्रैमर रूल से किया तो क्वेश्चन यहाँ ऊपर खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्रैमर रूल जरा शॉर्ट मेथड है और इजी है एज कंपेयर टू इन्वर्जन मेथड। ये हमारा हो गया इसका पार्ट 3। अब एक और बात सुन लें, अगर आपको वो क्वेश्चन में कहता है कि आप इसे इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर रूल से करें, जिस भी मेथड से करें कहेगा आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आप श्योर हैं कि ये ठीक है तो दैट्स इट। लेकिन अगर आपको थोड़ा डाउट है कि आया कि क्वेश्चन पता नहीं मेरा आंसर सही है या नहीं, तो आप उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके देखें। अगर इन्वर्जन मेथड से किया है तो क्रैमर रूल से करके देखें, क्रैमर रूल से किया है तो इन्वर्जन मेथड से करके देखें रफ वर्क में, तो फिर मैच करें, अगर दोनों के आंसर ठीक आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। इस तरह से आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। ये हमारा पास हो गया सेकंड थर्ड पार्ट। अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। जी फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x minus 2y, 3x minus 2y is equal to -6, 5x minus 2y is equal to -10। जी सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सॉल्यूशन में आप अगेन लिखें इस क्वेश्चन को, -2y is equal to -6 और 5x minus 2y is equal to -10। Writing in matrix form, writing in matrix form। x कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट 5 और y का कोफिशिएंट -2। ये कोफिशिएंट लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे आप लिख दें ये x और y का मैट्रिक्स एक बना दें, इक्वल का साइन डाल के ये जो इक्वल के दूसरी तरफ रखने हैं इनको भी कॉलम की शक्ल में लिख दें। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेट कर लेना है कि ये वाला मैट्रिक्स A के बराबर है 3 -2 5 -2, ये वाला मैट्रिक्स कैपिटल X के बराबर है x y, ये वाला मैट्रिक्स B के बराबर है -6 -10। ये आपने लेट कर लिया। अब आप A का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। A का डिटर्मिनेंट 3 -2 5 -2, इन्हें मल्टीप्लाई करें आपस में, 3 इंटू -2
माइनस डाल के 5 इंटू -2, 3 टू द 6 माइनस का, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 टू ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 माइनस करेंगे आंसर 4, साइन प्लस का बड़ी रकम वाला। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया ए का, ये सीधी लाइंस लगाएं डिटर्मिनेंट को शो करती हैं, 4 आ गया। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आपने करना है तो आप लिखें बाय इन्वर्जन मेथड। अच्छा ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप उसने आपको इन्वर्जन मेथड कराया तो आप इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करते जाएं, लिखने की जरूरत नहीं है बाय इन्वर्जन मेथड। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको दोनों में फर्क रहे कि ये मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से मैंने किया है और ये क्रैमर रूल से किया है, क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, सीख रहे हैं इसलिए। तो इसमें सबसे पहले अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, ए का एडजॉइंट। ये ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों की जगह बदल दें, -2 और 3, और इन दोनों के साइन बदल दें, जिनके साइन बदलने हैं उनकी जगह नहीं बदलनी। ये -2 +2 हो जाएगा और ये 5 प्लस का -5 हो जाएगा, ये एडजॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, ए इनवर्स का फार्मूला लगाना है। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा आप ऐसे करें, एक दूसरा भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा जरा शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला, इसको अलग से ना लिखें, आप डायरेक्ट फार्मूला लिखें, x = a इनवर्स इंटू बी। ये फार्मूला लिखा तो a इनवर्स किसके बराबर है, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट इंटू b। ये a इनवर्स की जगह आप यहाँ पे लिख दें। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला कैपिटल X एक्स वाई मैट्रिक्स के बराबर है, तो आप इसकी जगह एक्स वाई मैट्रिक्स लिख दें, ऐसे कर लें। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने फाइंड किया है, ये आ जाएगा -2 2 -5 3 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने फाइंड किया है 4, और b की जगह हम लिखेंगे -6 -10। ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या है, मैं एक स्टेप यहाँ पे कर दूं, ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें पहले, -2 मल्टीप्लाई होगा -6 से, प्लस डालेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा -10 से, इसी तरह से -5 मल्टीप्लाई होगा -6 से, प्लस डालेंगे 3 मल्टीप्लाई होगा -10 से, नीचे जो है आपके पास 4 डिटर्मिनेंट एज इट इज लिख दें। आगे आ जाए आप, इन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 2 6 12 प्लस का 12, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 10 20, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, 5 6 30 प्लस का 30, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 10 30 डिवाइडेड बाय 4, 12 minus 20 minus 8, 30 minus 30 0, नीचे 4 एज इट इज, माइनस 8 को भी डिवाइड कर दें 4 पे, और इस 0 को भी डिवाइड कर दें 4 पे, ये कटिंग होगी, 4 2 8, माइनस का 2 आ जाएगा, 0/4 0, ये आपके पास आंसर आ गया एक्स वाई का। ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के बराबर, यानी x -2 के, ये नीचे वाला नीचे वाले के बराबर, y = 0। ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड से x और y की वैल्यूज आ गई। अब हम इसी मेथड को क्रैमर रूल से करेंगे। क्रैमर रूल में क्या करना है, हमने ये वाला काम एज इट इज सॉल्व करना है और चेंज आना है यहां से। जी, अब हम यहां पे लिखते हैं बाय क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल।
क्रैमर रूल में आपने क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है पहले, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या होगा, देखें ए मैट्रिक्स में इस फर्स्ट कॉलम की जगह जब आप ये बी का मैट्रिक्स लिखेंगे ना तो ये ए एक्स बन जाएगा। तो आप पहले कॉलम की जगह लिख दें -6 -10, सेकंड कॉलम एज इट इज लिख दें -2 -2, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, ये आपस में मल्टीप्लाई करें, -6 मल्टीप्लाई -2, माइनस डालेंगे और -10 मल्टीप्लाई होगा -2 से, माइनस माइनस प्लस 6 2 12, प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 2 20, 12 माइनस 20 माइनस 8 आ जाएगा। ये आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई क्या होता है, ए वाई इस ए में सेकंड कॉलम की जगह जब आप बी का मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये ए वाई बन जाएगा। ए का फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख दे 3 5, और इस सेकंड कॉलम की जगह आप बी का मैट्रिक्स लिखें -6 -10, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 3 into -10 -5 into -6, 10 3 30, ये चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 30 आएगा, ये -6 माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 6 30, प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है हमने, x इज इक्वल टू होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट -8, ये लिख दें, डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया 4, तो यहाँ पे 4 लिख दें, नीचे इसकी कटिंग करेंगे, 4 2 8, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया हमने 0, ऊपर आ जाएगा 0, नीचे ए का डिटर्मिनेंट ये वाला 4 लिखें, तो 0/4 आंसर 0। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। ये हमारा हो गया क्रैमर रूल। देखिए इसके बाद हमारे जो है वो 4 पार्ट्स रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।